So hey everyone, hope you are doing extremely well. So once again welcome back to the channel and we are back again with another lecture on our binary search tree playlist. आज हम एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है बाइनरी सर्च ट्री आइट्रेटर. सो क्या क्वेश्चन है यार, एक बार रीड कर लेते हैं उसको. सो बेसिकली क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि इम्प्लीमेंट द बीएसटी आइट्रेटर क्लास दैट रिप्रेजेंट्स एन आइट्रेटर over the in-order traversal of a binary search tree. Binary search tree iterator tree.node initializes an object of BST class. The root of BST is given as a part of a constructor. The pointer should be initialized to non-existent number smaller than any element in the binary search tree. Then मेरे पास क्या ऑपरेशन दिए हुए, एक has next दिया हुआ है which returns true if there exists a number in the traversal to the right of the pointer, otherwise returns false. And एक और दिया हुआ है क्या, next moves the pointer to the right, then returns the number of pointer. Notice that initializing the pointer to a non-existent small number, the first call to next will be returned to the smallest element. You may assume that next call will be valid, that is there will be at least a next number in the in order traversal when next is called. Constraints दिए हुए, क्या दिए हुए constraints, the number of nodes in the tree is in the range 1 to 10 raised to power 5 and at most 10 raised to power 5 call will be made has next. ठीक है. सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो क्वेश्चन बेसिकली मेरे को ये बोल रहा है मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है. ठीक है, मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और मेरे पास कुछ ऑपरेशंस गिवन है. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको ट्रेवर्स करना है इस बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग दिस ऑपरेशंस. और इसके अंदर मैं बेसिकली इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को क्या कर रहा हूंगा, मिमिक कर रहा हूँ एक तरीके से. ठीक है, अब बोल क्या रहा हूं तुमको करके दिखाता हूं तब जाकर अच्छे समझ आए. ठीक है, सो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले अपन इसका एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालते हैं. ठीक है, सो मैंने इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला तो वो आया मेरे पास 6, 7, 8, 12, 13, 15 एंड 18. हमको पता है बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सॉर्टेड आता है, वही आया. ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप मैंने इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला. ठीक है, उसके बाद मेरे को क्वेश्चन के अंदर थोड़े से बहुत ऑपरेशंस गिवन है. क्या कि मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्टर गिवन है जो कि बेसिकली क्या है, जो कि मेरा एक कंस्ट्रक्टर है जो कि मेरा क्या स्टोर कर रहा है, मेरा रूट की वैल्यू को स्टोर कर रहा है. ठीक है, ठीक है भैया. अब मेरे को और क्या गिवन है, मेरे को एक यहां पर नेक्स्ट ऑपरेटर गिवन है जो कि क्या कर रहा है, जो कि बेसिकली अगर मेरे पास कोई एक पॉइंटर है जो भी मेन पे आप कोई भी एक प्रीवियस वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है. सो मैं क्या बोल रहा हूं, ये नेक्स्ट जो है अगर कोई आगे एक नोड एग्जिस्ट कर रही है मेरी ट्री के अंदर, सो ये पॉइंटर मेरा आगे चले जाएगा. ठीक है, और उसकी वैल्यू यहां पर नेक्स्ट पर प्रिंट कर देगा. ठीक है, बात समझ आई. ठीक है भैया. और एक और मेरे को यहां पे ऑपरेशन दिया हुआ है वो क्या है, हैज नेक्स्ट. अब हैज नेक्स्ट का क्या काम है, देखो हैज नेक्स्ट का बेसिकली मेरे पास काम ये है क्या कि हैज नेक्स्ट ये बता रहा है कि अगर मेरे पास जो बाइनरी सर्च ट्री है, यहाँ पे मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला, अगर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई भी मेरा एक और नोड आगे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करूंगा. मतलब कि अगर अभी जैसे मैं 6 पर हूं, ठीक है, अगर मैं अभी 6 पर हूं तो 6 के आगे क्या कोई अभी नोड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा हाँ कर रहा है. इसका मतलब इस केस के अंदर मैं ट्रू रिटर्न करूंगा. ठीक है, और वहीं पे अगर मैं 18 पर हूं और 18 के आगे कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं एग्जिस्ट कर रहा, देन उस केस के अंदर फॉल्स रिटर्न करूंगा. लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि अगर मेरा फॉल्स आ रहा है तो वैसा कुछ कंडीशन दी की नहीं हुई होगी हैज नेक्स्ट के अंदर, वो ऑलरेडी इन लोगों ने अपना देख लिया है. ठीक है, तो ठीक है भैया. सो रही बात अप्रोच, अप्रोच क्या रहने वाला है, बेसिकली ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया. क्या करेंगे बेसिकली यार, अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है मैं उसको निकालूंगा. ठीक है, देन इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को
मैं वेक्टर के अंदर स्टोर करता हूं और देन अपने जितने भी ऑपरेशन है सारे 1 बाय 1 लगाना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सर को निकाला हुआ है यहाँ पे। अब मेरा क्या काम है, मेरा काम है यहाँ पे इसको एक वेक्टर के अंदर स्टोर करना। मैंने इसको वेक्टर के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, अगर तुम जावा की बात करोगे तो ये लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक एक करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं क्या करता हूं, एक इंडेक्स नाम का क्या लेता हूं, एक मैं इंडेक्स नाम का यहां पर एक पॉइंटर लेता हूं। ठीक है, ठीक है भैया, जिसको अभी मैं -1 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। तुम चाहे तो इसको और किसी से भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया। देन मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने स्टार्ट करा। सबसे पहले मेरा क्या है, अभी रूट के अंदर स्टोर है मेरा। ठीक है, ठीक है भैया। अब मेरा मतलब अभी मेरा जो है वैल्यू -1 है। ठीक है, रूट के अंदर मेरी कंस्ट्रक्टर है, जो कंस्ट्रक्टर अंडर मेरा रूट स्टोर है। ठीक है, ठीक है। देन पहला ऑपरेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, पहला ऑपरेशन मेरा नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, नेक्स्ट आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, अभी मेरा पॉइंटर अगर मेरा कहीं पे यहाँ पे मिन नामक यहाँ पे कोई पे स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं अपना पॉइंटर यहाँ से हटा के सबसे पहले लिखूंगा कि यार इसके आगे कोई एक मेरा नोड एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले इस पे मैं बोलूंगा हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपना पॉइंटर यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और इंडेक्स मेरा भी यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 ही होगा, है ना। ठीक है भैया। अब मेरा अगर जैसे ही इंडेक्स यहाँ पे ये आया तो इसका मतलब नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 यहाँ पे प्रिंट कर दूँ। ठीक है भैया। देन मैं क्या बोलता हूं, देन मैं बोलता हूं अब इसके आगे वंस अगेन क्या आ रहा है, नेक्स्ट ऑपरेशन आ रहा है। अब वंस अगेन सेम प्रोसीजर, क्या मैं 6 से आगे चेक करूंगा कोई एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है ट्री के अंदर, नहीं, तो मैं बोलूंगा हाँ 7 एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा पॉइंटर यहां पर आएगा, इसका इंडेक्स 1 पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं 7 को प्रिंट कर दूंगा। सिमिलरली इसके आगे भी एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है और मेरा ऑपरेशन नेक्स्ट ही है। ठीक है, तो अपना पॉइंटर यहां पर, इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहां पर मैं 8 को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। देन वंस अगेन अपना पॉइंटर इसके आगे भी नोड एग्जिस्ट कर रहा है अभी मेरे पास, है ना, तो यहाँ पर पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा 12 पर। ठीक है, मैं 12 को प्रिंट कर दूंगा एंड देन इसका जो इंडेक्स है यहाँ पे 3 पे अपडेट कर दूंगा। अब आ रहा है मेरे पास हैज नेक्स्ट का ऑपरेशन। अब हैज नेक्स्ट का अब काम करता था, हैज नेक्स्ट में बताता था ट्रू या फॉल्स कि आगे मेरा कोई भी नोड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा यार इसके आगे अभी 12 के आगे कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं यहां पर ट्रू रिटर्न करूंगा। और इस हैज नेक्स्ट का ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई काम नहीं है, ये सभी बाइनरी सर्च ट्री में। ठीक है, ठीक है। देन मैं आता हूं क्या, अब मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है वंस अगेन। अब 12 के आगे कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हटा के पॉइंटर यहां पे लाऊंगा मैं। ठीक है, अब 13 आ गया, इंडेक्स को मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा 4 से एंड देन यहाँ पे 13 को प्रिंट। अब देन वंस अगेन क्या आ गया, देन वंस अगेन मेरे पास हैज नेक्स्ट ऑपरेशन आया। अब 13 के आगे कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, डेफिनेटली कर रहा है भैया, इसका मतलब यहां पर अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है भैया। देन यहां पर अब वंस अगेन अब मैं इस पे आ गया 13। ठीक है, अब 13 पे आया मैं, देन में क्या बोल दूंगा, 13 के आगे वंस अगेन पॉइंटर यहाँ पे और ले आएंगे। ठीक है, मैंने पॉइंटर यहाँ पे ले आया। अब 15 पर आया मैं, 15 मतलब 13 के बाद एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 15 को प्रिंट कर दूंगा और नोड की वैल्यू को 5 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे सपोज एक और ऑपरेशन होता करके क्या, नेक्स्ट करके। ठीक है, सो मैं वन सेकेंड क्या करता यार, वन सेकेंड सेम प्रोसीजर कि 15 के आगे मैं क्या करता, 15 के आगे नोड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 18 है और इसकी इंडेक्स 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 18। सो ये था मेरा इस ऑपरेशन से यूज करके बाइनरी सर्च ट्री इटरेटर। मैंने सारे के सारे नोड्स आइट्रेट कर दिए हैं अभी। ठीक है, तो एट दी एंड मेरे पास 18 आ रहा है, सो आई विल प्रिंट 18, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, अब बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, देखो बेसिकली मेरे पास जब एक कंस्ट्रक्टर गिवन था, ठीक है, सबसे पहले मैंने एक इंडेक्स नामक वेरिएबल इंडेक्स लिया था जो कि -1 पे इनिशियलाइज कर रहा था। और अगर मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है, अगर मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है, तो मैं इंडेक्स प्लस प्लस कर दे रहा था। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये तो था मेरा नेक्स्ट ही कहानी। अब मैं हैज नेक्स्ट लिए कर रहा था,
बेसिकली हैज नेक्स्ट में हम अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। टोटल एलिमेंट्स क्या है मेरे पास अभी इसके बाइनरी सर्च ट्री के अंदर 7, ठीक है। अब 7 है तो मैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे इटरेट करूंगा, तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, जब तक n-1 है तब तक मेरे को यहाँ पे इटरेट करना है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही मेरे पास 7 आएगा यानी कि मैं इस पॉइंटर पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब इस पॉइंटर पे आ गया मैं, तो इसका मतलब इसके आगे तो कोई नोड एग्जिस्ट कर नहीं रही है, देन उसके इसके अंदर मेरा फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं n-1 नोड पे खड़ा हूंगा तो इसके आगे मेरे को पता है एक नोड एग्जिस्ट कर रही है जो कि है 18, है ना। अगर 18 यहां पर एग्जिस्ट कर रही है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा ट्रू। मेरे को वहां तक करना है ट्रेवर्स जब तक मेरा ट्रू हो सकता है, फॉल्स मेरे को रिटर्न ही नहीं करना, ठीक है। तो उस केस के अंदर मैं बोल सकता हूं जो मेरा इंडेक्स होगा दिस विल बी लेस देन n-1। बेसिकली ये चीजें कर रहे होंगे इस अप्रोच के अंदर, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा आ रहा है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n वेक्टर के अंदर स्टोर करने के लिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रहा है मेरे पास ऑर्डर ऑफ, ठीक है। सो ये था मेरा अप्रोच, लेकिन क्या इस अप्रोच में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है? सो अगर तुम क्वेश्चन के अंदर नोटिस करो तो मेरे क्वेश्चन के अंदर एक फॉलो अप भी गिवन है। अब वो फॉलो अप क्या कह रहा है, could you implement next and has next to run average space complexity order of 1 and use order of h memory where, sorry, average time complexity order of 1 है और average space complexity order of h memory है where h is the height of the tree। क्या हमने ऐसा किया है? हमारा पास तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो ऑर्डर ऑफ n आ रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n आ रही है। लेकिन ये लोग मेरे को क्या बोल रहे हैं, ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में लाना है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को हाइट ऑफ द ट्री के बराबर लानी है। अब वो कैसे करेंगे यार, देखते हैं और उसको भी समझते हैं, ठीक है। ठीक है, सो वंस अगेन यहाँ पर आ चुके अपन वापस, ठीक है। और मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, वंस अगेन एक बाइनरी सर्च की गिवन है और बाकी सारे के सारे क्या गिवन है यहाँ पर मेरे पास, ऑपरेशंस गिवन है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सो मैंने क्या करा यार, तुमने ऑलरेडी तुमको एक बाइनरी ट्री के अंदर मैंने एक चीज बताई थी, क्या, अपन अगर आइट्रेटिव अप्रोच देखते हैं, ठीक है, किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर, जब मैं क्या देखता था, जब मैं देखता था आइट्रेटिव अप्रोच, ठीक है। आइट्रेटिव अप्रोच के अंदर बेसिकली अपन करते क्या है, आइट्रेटिव अप्रोच के अंदर बेसिकली अपन एक स्टैक बनाते हैं और उसके अंदर एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स है उसको पुश करते हैं स्टैक के अंदर एंड देन पॉप करते हैं, ठीक है। सो अपन क्या करने वाले, अपन उसी अप्रोच को यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर तुमको ये चीज नहीं आती तो यार मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जाके वीडियो को देखना, आइट्रेटिव अप्रोच पूरा समझ, ठीक है। ठीक है, सो मैंने क्या करा यार, मैं यहाँ पर एक स्टैक बनाता हूं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर एक स्टैक बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं भी। अब मैं क्या बोलता हूँ, स्टैक के अंदर मेरा भी पॉइंटर है 8 पर। अब मैं बोलता हूँ स्टैक के अंदर जितने भी मेरे पास लेफ्ट में एलिमेंट्स है उसको स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, ठीक है। सो 8 के लेफ्ट में मेरे पास अभी 8 है, मैंने 8 को स्टैक में पुश किया। 8 के लेफ्ट में 7 है, मैंने 7 को भी स्टैक के अंदर पुश किया। एंड देन 6 है, 6 के अंदर भी 6 को भी स्टैक के अंदर पुश किया। देन 6 के आगे मेरे पास नल है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ पुश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला स्टेप मेरे पास क्या है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका एक क्या करता हूं मैंने क्या करा इसका, मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन है इसको एक एक करके निकालता चलूंगा। कैसे निकालता चलूंगा, देखो यार, बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले देखा यहाँ पे है नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब भाई मेरे पास बाइंड जो मेरे पास स्टैक है उसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मैं बोलूंगा स्टैक के अंदर एलिमेंट्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा उस केस के अंदर जो स्टैक की जो टॉप पे भी एलिमेंट होगा मेरे पास, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा उसको पॉप कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक भैया। वंस अगेन अभी भी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वंस अगेन मैं यहाँ पे इसका जो टॉप वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा और यहाँ पे इसको यहाँ पे 7 प्रिंट करूंगा, ठीक है। देन वंस अगेन अभी भी स्टैक के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और मेरा ऑपरेटर क्या है, नेक्स्ट ही है। इसका मतलब वंस अगेन मैं यहाँ से पॉप करूंगा और यहाँ पे 8 को प्रिंट कर दूंगा,
ठीक है। अब तुम एक चीज नोटिस करना कि अभी तक जो भी ट्रेवर्स कर रहे हैं इसके अंदर अपन हाइट की रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे ही मेरा क्या हो गया, अब वंस अगेन मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है, बट मेरे पास अभी स्टैक क्या हो चुके हैं, मेरे पास एम्प्टी हो चुके हैं। उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन अब इसके राइट में जाना स्टार्ट करेंगे। 6 के राइट में कोई एलिमेंट है नहीं, क्या है, नल है। तो मैं इसको अब रिटर्न कर दूंगा ऐसे ही, और स्टैक के अंदर कुछ भी पुश या पॉप नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि नल है अभी मेरे पास। देन मैं ऊपर गया, ऊपर गया 7, 7 के राइट में क्या था, 7 के राइट में भी है मेरे पास नल। अब 7 के राइट में भी मेरे पास अगर नल है तो इसका मतलब वन सेकेंड स्टैक के अंदर कुछ पुश या पॉप नहीं करूंगा मैं। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, स्टैक के अंदर पुश या पॉप नहीं करूंगा और डायरेक्टली अपना इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, वन सेकेंड मेरे पास नेक्स्ट आया, नेक्स्ट आया, देन मैं क्या बोलूंगा, अब मैं वापस से यहाँ पे 8 पर गया। अब 8 पे गया जैसे ही मैं, सो अब मैं क्या बोलता हूँ, 8 की क्या मेरे पास राइट में भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैं बोलूंगा कर रहा है। कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 15 कर रहा है। अब 15 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब मैं स्टैक के अंदर 15 को पुट कर दूंगा। ठीक है, एंड देन वंस अगेन क्या करूंगा, अब मैं वंस अगेन जितने भी 15 के लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे मैं सबको वंस अगेन स्टैक के अंदर क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसके लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 12, तो मैं 12 को भी स्टैक के अंदर पुश कर देता हूँ। अब 12 के लेफ्ट में क्या आ रहा है, नल, यानी कि अब मैं कुछ पुश नहीं करूँ। ठीक है, अब वंस अगेन यहां पर आते हैं, मैं वंस अगेन यहां पर आया और मैंने क्या बोला, नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है, इसका मतलब है अब जो स्टैक के जो टॉप पर मेरे पास एलिमेंट होगा मैं क्या कर दूंगा, उसको पॉप कर दूंगा। ठीक है, मैं स्टैक के टॉप पे भी मेरे पास था 12, मैंने 12 को पॉप कर दिया, यहाँ पे 12 को प्रिंट कर दिया। देन मेरे पास हैज नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है। हैज नेक्स्ट ऑपरेटर क्या बताता था कि क्या मेरे पास अभी मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई एलिमेंट है। तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा कि या मेरा पास जो है स्टैक क्या वो एम्प्टी है या नहीं। तो मैं बोलूंगा अगर मेरा स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है, देन मैं क्या कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। और जैसे कि अपने को पता है यहाँ पे 15 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है स्टैक के अंदर जो कि एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब स्टैक, इसका मतलब मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, अब मैं वंस अगेन क्या आया, मैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे आया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे आने से पहले क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट पुश कर दिया, यहाँ पे 12 को प्रिंट कर दिया। अब 12 पे मैं लेफ्ट राइट में आऊंगा। अब मैं देखूंगा यार 12 के राइट में अभी कोई मेरे पास एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। 13 एग्जिस्ट कर रहा है ना। ठीक है भैया, 13 मेरे पास अभी एग्जिस्ट कर रहा है। सो मैं क्या करूंगा, 13 के, अब मैं वंस अगेन यहाँ पे स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, क्योंकि बिकॉज एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब वंस अगेन 13 के लेफ्ट में देखूंगा कोई एलिमेंट है नहीं है, नल है, इसका मतलब कुछ अब पुश या पॉप नहीं करेंगे। अब वंस अगेन मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेटर था। अब नेक्स्ट ऑपरेटर वंस अगेन दिखेगा क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, नहीं, मैं बोलूंगा नहीं एम्प्टी है। अगर नहीं एम्प्टी है इसका मतलब जो स्टैक की जो टॉप पे एलिमेंट है उसको मेरे को क्या कर देना, पॉप कर देना, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, ठीक है। अब मैं वन सेकेंड हैज नेक, क्या अब मेरा स्टैक एम्प्टी है, नहीं भैया, इसका मतलब वन सेकेंड मैं टू रिटर्न कर दूंगा। एंड देन अब मैं नेक्स्ट पर आया वापस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पर आया, अब 13 के राइट में कोई एलिमेंट है नहीं, यानी कि यहाँ पे भी नल रिटर्न करूंगा। ठीक है भैया, अब यानी कि 13 के राइट में नल है बट स्टैक मेरा ऑलरेडी फिल्ड है, इसका मतलब 15 था, 15 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है भैया, अब मैं वन सेकेंड ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास स्टैक एम्प्टी हो चुका है, अब मैं कोई ऑपरेशन अभी फर्दर परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं 15 पर आया, अब 15 के राइट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 18 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 18 एग्जिस्ट कर रहा है। अब 18 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है नहीं भैया, यहाँ पे नल रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटर है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या दिखेगा कि स्टैक में कोई एलिमेंट है कि नहीं है, भैया क्या है, 18, इसका मतलब 18 को यहाँ से पॉप करूंगा और 18 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, अब 18 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं भैया, अब 18 के राइट में नहीं भैया, यहाँ पे मेरा नल रिटर्न हो गया। फाइनली जो लास्ट में आया मेरे पास 18 आया, मैंने 18 को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, दिस विल बी आवर आंसर। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा आ रहा है ऑर्डर ऑफ 1 जो कि हमको चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ऑर्डर ऑफ h। बिकॉज हमने देखा यार यहाँ पे बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, बेसिकली पूरे के पूरे हाइट को ट्रेवर्स कर रहे हैं यहाँ पर अपन यूजिंग आइटरेटिव अप्रोच। आई होप तुमको सारी की सारी बातें जो मैंने अभी तक बताई, तुमको सारी की सारी बातें समझ आई होगी, दोनों अप्रोच समझ आए होंगे। अब ये वाला अप्रोच भी समझ आया होगा, ये वाला अप्रोच हमारा गलत क्यों था, क्योंकि अपने को यहाँ पे एक फॉलो अप वाली कंडीशन दे दी थी।
ठीक है, ठीक है भैया। अगर इतनी बात समझ आ गई तो कोड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर कोड। तो देखते हैं यार, मैंने क्या बोला यार, मैंने बोला यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट किया, ठीक है, जिसके अंदर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स पुश कर दूंगा लेफ्ट में जितने भी मेरे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है भैया। देन मैं क्या बोलता हूँ, देन मैं बोलता हूँ सबसे पहले मैंने रूट पुश किया, देन मैं क्या बोलता हूँ, मैंने स्टैक में से एक एक करके एलिमेंट्स पॉप करूंगा अगर मेरा जो है एलिमेंट के जो स्टैक में अगर नेक्स्ट ऑपरेटर है। देखो ये चीज क्या है, ये नेक्स्ट ऑपरेटर के लिए भी चीज चल रही है। ये था मेरा आइट्रेटर, बीएसटी आइट्रेटर क्या कर रहा था, मेरा रूट को स्टोर कर रहा था, जैसे मैंने तुमको बताया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, रूट को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास आ रहे नेक्स्ट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या करेगा, जो स्टैक पे टॉप वैल्यू होगी उसको क्या कर लेगा, पॉप कर देगा, ठीक है। जब उसको टॉप वैल्यू से उसको पॉप कर लिया, देन उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे पास जो राइट में एलिमेंट्स थे, नोड्स थे, मैंने क्या करा, उसको अपने स्टैक के अंदर पुश करा, ठीक है भैया। एंड देन उसकी वैल्यू को भी रिटर्न कर दूंगा, कब तक, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। और हैज नेक्स्ट क्या था, हैज नेक्स्ट यहाँ पर था कि मेरे को स्टैक जब तक मेरा एम्प्टी नहीं होता तब तक मेरे को ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि वो आगे देगा ही नहीं हैज नेक्स्ट जब मेरे पास कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर नहीं रहा होगा, ठीक है। सो ठीक है यार, ये था आज का क्वेश्चन मेरा, ठीक है। आई होप तुमको चीजें समझ आई होंगी बाइनरी सर्च ट्री आइट्रेटर। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।